वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आपका स्वागत है एस कुमार एकेडमी में। आज का हमारा अगला लेक्चर है। इससे पहला लेक्चर ऑलरेडी हम लोग ने एक्सरसाइज 2.5 पे किया है। ये हमारा दूसरा लेक्चर है 2.5 पे। इसमें हम एक्सरसाइज 2.5 के सम्स 4, 5, 6 एंड 7 सम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है हमें, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, और एक इक्वेशन दे के रखा है और हमें के का वैल्यू ढूंढना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0, इस तरह से। अभी इसके रूट्स ले लेते हैं। मान लो लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन के अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स है। तो इसके पहले ए बी सी की वैल्यू ढूंढते हैं हम लोग। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, बी का वैल्यू है -4k है, और सी का वैल्यू है k प्लस 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स ले लिए, ए का वैल्यू ढूंढ लिया, बी का वैल्यू ढूंढ लिया और सी का वैल्यू ढूंढ लिया। अभी हम लोग सम ऑफ द रूट्स ढूंढते हैं। तो सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला होता है -b/a। तो b का वैल्यू है -4k और a का वैल्यू है 1, मतलब इसका वैल्यू आ गया 4k। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c/a। तो c का वैल्यू यहाँ पे k प्लस 3/1, मतलब k प्लस 3 आ गया। तो ये तो हम लोग ने वैल्यू फाइंड करी। अभी गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या है, सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, वो क्या बोल रही है कि सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्या दिया है कि सम ऑफ द रूट है वो क्या है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट में मुझे क्या मिला है, 4k, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, k प्लस 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2k, 2 3 जा 6, ये होगा 4k। तो आप 2k को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 6, k का वैल्यू मिल गया 6/2 3, तो k का वैल्यू मुझे मिल गया है 3। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो मुझे कंडीशन क्या दी थी कि सम ऑफ द रूट जो है, ठीक है, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सबसे पहले मैंने ए बी सी के वैल्यू ढूंढ लिए। सम ऑफ द रूट्स मुझे क्या मिलता है, फॉर्मूला क्या, -b/a। तो b और a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। अल्फा इंटू बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, c/a, वो मिला, c और a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। और फिर जो कंडीशन दिया वो कंडीशन को सॉल्व करते हुए k का वैल्यू फाइंड किया है। अभी आगे यहाँ पे दिया है कि अल्फ़ा एंड बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, और हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ढूंढना है, और दूसरे में ढूंढना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये सॉल्यूशन इसका इक्वेशन लिखता हूँ, y² - 2y - 7 इक्वल टू 0। सबसे पहले ए बी सी के वैल्यू ढूंढता हूँ। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करूं, ठीक है, सो यहाँ पे ये जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन रहती है उससे अगर कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू हमें 1 मिलता है, b का वैल्यू -2 मिलता है, और c का वैल्यू -7 मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे ए बी सी के वैल्यू हो जाएंगे। अभी अल्फ़ा एंड बीटा, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन के अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स है जो कि देख के रखा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a। तो b का वैल्यू मिला है -2, a का वैल्यू 1 है, मतलब 2 आंसर आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, c का वैल्यू -7, a का 1, तो मतलब -7 आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू ढूंढना है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू ढूंढना है जो कि -b/a होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू ढूंढना है जो भी c/a होता है। अभी ये ढूंढा हमें, तो ये इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फ़ा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। और दूसरे लेग के भी फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा
क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हमें याद रखना है ये सॉल्व करने के लिए। तो पहला सॉल्यूशन देखते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मिला हमें 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू मिला है -7। सो ये जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 14 और आंसर आ गया हमारा 18। ठीक है, सेम ऐसे हम दूसरा वाला फाइंड करते हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मिला है 2, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -7 और इसका 2। ठीक है, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 जा 21 इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा 42 और आंसर आ गया 50। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इनका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। तो मेन क्या है आपको यहाँ पे रखना, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है जिसके हेल्प से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया कि रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड वैल्यू ऑफ के। तो रूट्स बोला है रियल एंड इक्वल, तो ये चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं। तो रूट्स रियल एंड इक्वल जब डिटरमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इनडायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या है, इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी की वैल्यू ढूंढते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें ए का वैल्यू कितना है, 3 है, बी का वैल्यू k है, सी का वैल्यू 12 है। लिखेंगे एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स क्या रियल एंड इक्वल है तो क्या होगा, डेल्टा जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू मैं लिखता हूँ के स्क्वायर, ए का वैल्यू 3 है, 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो के स्क्वायर 4 3 जा 12 इंटू 12, तो ये हो गया है 144। ठीक है, तो के का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 12। ठीक है, तो के का वैल्यू हमें मिल गया पहले इक्वेशन के लिए। दूसरा देखते हैं, दूसरा इक्वेशन ऐसा दिया है के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप इससे सॉल्व करो तो के एक्स स्क्वायर बनेगा, ये हो जाएगा 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहले इसे सॉल्व कर लेना है और इसको इक्वेशन जनरल फॉर्म में बना लेना है। अभी इससे कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू k आएगा, बी का वैल्यू -2k और सी का वैल्यू 6। ठीक है, फिर से वही सेम कंडीशन, एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे दिए हैं, रियल एंड इक्वल दिया है। तो रूट्स जब भी रियल एंड इक्वल है मतलब डेल्टा जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो इक्वल टू 0 हो गया है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो इसका वैल्यू लिखते हैं -2k का स्क्वायर, a है k, c है 6। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। दोनों साइड में से आप कुछ कॉमन बाहर ले सकते हो, 4k, तो यहाँ पर बचेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 से कंपेयर करना है, एक बार इसको 0 से, तो k का वैल्यू या तो 0 होगा या k का वैल्यू 6 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ये वाले सम्स। ठीक है।